वृद्ध माँ रात को 11 बजे रसोई में बर्तन साफ कर रही है। घर में दो बहुएं हैं जो बर्तनों की आवाज से परेशान होकर अपने पतियों से सास को उल्हाना देने को कहती है। बड़ा बेटा खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है। तभी छोटा भाई भी बाहर आता है। दोनों भाई रसोई में जाते हैं और माँ को बर्तन साफ करने में मदद करने लगते हैं। माँ मना करती पर वो नहीं मानते। दोनों भाई माँ को बिस्तर पर बैठा कर कहते हैं, माँ सुबह जल्दी उठा देना, हमें भी पूजा करनी है और सुबह पिताजी के साथ योगा भी करेंगे। माँ बोली, ठीक है बच्चों। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगे। रात को 9 बजे तक ही बर्तन मांज देते थे। तो पत्नियां बोली, माताजी करती तो है, आप क्यों कर रहे हो बर्तन साफ? तो बेटे बोले, हम दोनों की शादी करने के पीछे एक कारण यह भी था कि माँ की सहायता हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, हम अपनी माँ की सहायता कर देते हैं, हमारी तो माँ है, इसमें क्या बुराई है। अगले 3 दिनों में घर में पूरा बदलाव आ गया। बहुएं जल्दी बर्तन इसलिए साफ करने लगी कि नहीं तो उनके पति बर्तन साफ करने लगेंगे। बहुएं सास ससुर को पूरा सम्मान देने लगी। माँ का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहुएं उनका सम्मान नहीं करती, बल्कि माँ का सम्मान तब कम होता है जब बेटे माँ का सम्मान नहीं करे या माँ के कार्य में सहयोग न करे। एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। एक बेटा अपनी पत्नी के कहने पर अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम में छोड़कर वापस जा रहा था, तो उसकी बीवी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप अनाथ आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पों में व्यस्त है और वह ऐसे बैठे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब यह अनाथालय से आपको गोद लेने आए थे तब से। ये सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और घुटनों के बल गिर पड़ा। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, मत छोड़ना किसी गैर के लिए अपने माँ बाप को। जहाँ तुम्हारा कोई नहीं होता वहाँ माँ बाप ही साथ खड़े होते हैं। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। एक हसीन वादी में किसान की गाय सोहनी और उसका बछड़ा बिल्लो खुश थे। एक दिन जालिम जमींदार ने सोहनी को जबरदस्ती ले जाकर खेत में काम पर मजबूर किया। बिल्लो ने मां को ढूंढने का इरादा किया। मुश्किलात का सामना करते हुए बिल्लो जमींदार के खेत तक पहुंचा और सोहनी को पहचाना। उनका मिलन जज्बाती था। बिल्लो ने मां को आजाद करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में दूसरे जानवरों की मदद से बिल्लो ने सोहनी को रिहा कराया, अपने साथ वापस अपनी वादी में ले आया। दोस्तों, बिल्लो की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। बड़ा कबूतर और उसका प्यारा सा बच्चा डेजर्ट में खूब मेहनत करके एक घर को बनाते हैं। बड़ा कबूतर खूब मेहनत करता है तो कबूतर का छोटा सा बच्चा दूर दूर से पानी भरकर लाता है। कुछ दिन में घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगते हैं कि अचानक एक दिन बहुत तेज तूफान आ जाता और तूफान से कबूतर का घर टूटकर बिखर जाता है। कबूतर और चूजा घर को देखकर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत तेज गर्मी से संतरे के पौधे में आग लग जाती है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेता है, फिर बहुत सारा पानी डालता है और पौधा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर कबूतर संतरे का जूस पीता है कि अचानक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट कर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे पेड़ से एक नया पौधा निकल आता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गा गांव में घुस आता है। गांव वाले मुर्गे को देखकर डर जाते हैं और मुर्गे को मार के भगा देते हैं। मुर्गा एक खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा बांझ आ जाता है और गांव वालों को जान से मारने लगता है। तभी एक आदमी मुर्गे के पास जाता है और सारी बात बताता है। मुर्गा बांझ के पास आता है और फाइट करने लगता है। मुर्गा बांझ को मार के भगा देता है। फिर भी मुर्गा रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।